जमुना नदी के उस पार रोमोनी और मोहिनी नाम की दो औरतें रहा करती थी। जमुना नदी के उस पार से नाव में बैठ के नदी पार करती थी और वृंदावन के गलियों में सब्जी बेचा करती थी। वह दोनों सुबह से लेकर दोपहर तक वृंदावन के गली गली में घूमकर सब्जी बेचा करती थी और दोपहर में वो दोनों एक साथ ही बैठकर सूखी रोटी खाती थी। खाना खाकर दोनों अपनी बची हुई सब्जियां बेचकर शाम होने तक अपना घर वापस चली जाती थी। एक दिन वह दोनों रोज की तरह सब्जियां बेच रही थी। आज तो दोपहर होने से पहले ही पूरी सब्जियां बिक गई हैं। आज तो हमें कोई नाव नहीं मिलेगी। अब क्या करें दीदी, इतना देर तक हम कहाँ बैठेंगे। तभी मोहिनी का ध्यान एक मंदिर में जाता है, जहाँ पर पंडित जी बैठ के सारे भक्तों को भगवान की कथा सुना रहे थे। क्यों ना बहन, हम उस मंदिर पर चले। देखो, वो बाबा अपने भक्तों को कुछ बोल रहे हैं, हम भी जाकर सुनते हैं। वह दोनों कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी। वो दोनों की पूरा दिन तो सब्जियां बेचने में चली जाती थी। वह दोनों मंदिर में जाते हैं और बाकी भक्तों के बीच में जाकर बैठ जाती है। भगवान हमें सोचने की और समझने की शक्ति दी है, ताकि हम अच्छे कर्म कर सके और भगवान का नाम ले सके। लेकिन सब जानते हुए भी हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और भगवान का नाम नहीं लेते हैं। आप सब जानते हैं, राधे कृष्ण का नाम लेने से पापी लोग भी उस भाव सागर तक भी पार कर सकते हैं। क्या आप सबको ये पता है? हमें तो हर समय उठते और बैठते भगवान का शरण करना चाहिए। रोमिनी और मोहिनी बाबा की कथा से भावित हो जाती है और शाम होने तक जमुना नदी पार करके अपना घर वापस चले जाते हैं। अब वो दोनों हर समय भगवान कृष्ण का नाम जपते रहती थी। अब वो दोनों भगवान की शरण करने लगा। अगले दिन भी उनकी सब्जियां जल्दी बिक जाती है और वो दोनों घर जाने के लिए नाव का इंतजार कर रही थी। मोहिनी दीदी, क्या आपको याद है उस दिन मंदिर में बाबा कह रहे थे कि पापी लोग भी राधे कृष्ण को याद करने से भाव सागर तक भी पार कर सकते हैं। तो क्या हम दोनों भी राधे कृष्ण का नाम लेकर ये नदी पार कर सकते हैं? हाँ, उस दिन बाबा ने तो यही बोला था कि राधे कृष्ण का नाम लेने से सब लोग नदी पार कर सकते हैं। और उसके बाद वह दोनों राधे कृष्ण का नाम जपते हुए नदी में उतर जाते हैं और वह दोनों ऐसे ही पूरी नदी पार कर लेते हैं। अब उन दोनों को भगवान के ऊपर पूरा विश्वास हो गया था और उसके अगले दिन से वह दोनों रोज सुबह उठकर जमुना नदी के ऊपर से चलकर सब्जियां बेचकर अपना घर वापस जमुना नदी के ऊपर से चलकर आ जाती थी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन उन्हें नदी पार करते हुए एक किसी ने देख लिया। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई। वो दोनों औरतें एक जादुई सब्जी बेचने वाली औरतें हैं। अब उनसे कोई सब्जी नहीं खरीदता था। अब तो उन्हें देखकर गांव की सभी औरतें घर के अंदर चली जाती थी और अपना दरवाजा बंद कर लेती थी। दीदी, अब तो हमसे कोई भी सब्जी नहीं खरीद रहा है। हाँ बहन, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग हमें देखकर घर के अंदर चले जा रहे हैं, जैसे कि हम कोई भूत हो। ऐसा तो नहीं है कि राधे कृष्ण जी हमसे गुस्सा हो गए हैं। हम एक काम करते हैं, उस दिन के वो मंदिर वाले बाबा को अपने घर में बुलाकर एक पूजा करवा लेते हैं। उसके बाद वो दोनों बहन मंदिर जाकर वो मंदिर वाले बाबा को अपने घर पूजा के लिए बुलवाते हैं। ठीक है, कल पूजा के लिए सुबह सुबह आकर मुझे अपने घर लेके जाना। अगले दिन सुबह रोमा घर पर रुक कर ही पूजा के लिए तैयारी करती है और मोहिनी पंडित जी को लाने जाती है और उसके बाद वह दोनों जमुना नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। बेटा, नाव कब तक आएगी? मुझे 9 बजे से पहले जाकर पूजा करनी है। इस वक्त तो कोई भी नाव नहीं आती पंडित जी, अब चिंता मत कीजिए। हम लोग नदी पैदल चलकर पार कर लेंगे और 9 बजे से पहले जाकर पूजा कर लेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है कि ये नदी कितना गहरा है? कितनी भी गहरी क्यों ना हो, हम रोज राधे कृष्ण का नाम लेकर ये नदी पार करते हैं गुरुजी। मूर्ख पागल औरत, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ ये नदी में चलकर मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। इतना बोलकर पंडित जी वहाँ से जाने लगती है कि तभी मोहिनी पंडित जी की हाथ पकड़ के उनको नदी में खींचकर चलने लगती है।
पंडित तो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ। पंडित जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और मोहिनी पंडित जी का हाथ पकड़कर नदी पार कर रही थी। मेरे पत्नी तो सही कह रही थी, ये सब्जी बेचने वाले दोनों औरत तो जादुई औरतें हैं। आज तो ये जादुई औरतें पंडित जी को मार ही डालेगी। हाँ हाँ, चलो चलो, गाँव वाले सबको बताते हैं। अरे अरे कोई मुझे बचाओ, ये पागल औरत तो मुझे मार ही डालेगी। पंडित जी जब आँख खोलकर नीचे देखते हैं तो पंडित जी और मोहिनी दोनों ही नदी के बीचों बीच थी और वो दोनों नदी के ऊपर से पैदल चल के नदी पार कर रहे थे। पंडित तो ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्य था और वहाँ दूर खड़े दोनों लोग भी ये सब देख रहे थे कि वो दोनों नदी के ऊपर से पैदल चलकर नदी पार कर रहे थे और वो दोनों डर के मारे भागकर गांव में जाते हैं। ये लीजिए पंडित जी, हम नदी पार करके आ गए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी, उस दिन तो आप मंदिर में कह रहे थे कि आप राधे कृष्ण का नाम लेकर आप भागसागर भी पार कर सकते हो, तो आज आप इतना क्यों डर रहे हो? बेटी, भगवान के ऊपर तो विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। जो विश्वास तुम्हें भगवान के ऊपर है, लेकिन मैं आज तक किताबें पढ़कर भी भगवान के ऊपर उतना विश्वास नहीं कर पाई जो तुमने आज करके दिखाया। उसके बाद पंडित जी रोमा और मोहिनी के घर जाकर राधे कृष्ण जी का पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद पंडित जी जब वृंदावन वापस जाते हैं तो गाँव वाले पंडित जी से कहते हैं कि अरे पंडित जी, आप सही सलामत हो ना? हम लोगों ने तो सोचा था कि वो जादुई सब्जी बेचने वाला औरत तो आपको मार ही डालेगी आज। हाँ पंडित जी, उसके साथ तो और भी एक औरत थी। वो दोनों मिलकर 2 दिन पहले नदी पार कर रही थी, इसलिए तो हम उनसे आज सब्जी नहीं लेते। वो दोनों जादुई औरतें नहीं है, वो दोनों तो भगवान श्री राधे कृष्ण का प्रिय भक्त थे। राधे कृष्ण के ऊपर अटूट विश्वास के कारण ही वो दोनों नदी पार कर सकते हैं। ये सब सुनकर तो वृंदावन वासी हैरान हो जाते हैं और उन दोनों की भक्ति की बहुत प्रशंसा करती है। उसके बाद से रोमा और मोहिनी की सब्जी गाँव वाले सब लोग लेने लगे। अब लोग उनसे पहले की तरह ही सब्जियां खरीदने लगे थे। दोस्तों, आप में से कोई भगवान राधे कृष्ण का भक्त हो तो कमेंट में सिर्फ जय श्री राधे कृष्ण लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।